पहली बार आए हैं, आप भी पहली बार अपने हाथों को उठाइए एक बार जो पहली बार आए हैं। और जो लोग शर्मा रहे, जो पंजाबी लोग होते हैं वो बड़े दिलेरी के साथ जीते हैं। तो अगर आप सच्ची में मतलब ऐसा है हमारे उस परिवार का हिस्सा, तो आप दिलेरी से हाथ उठाएं जो पहली बार आए, शर्माने की कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पूरी कलीसिया एक बार जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। मेरे साथ सीधा हम वचन में जाएंगे। लूका 10 बाब, लूकास 10 का हमारे बीच में ब्रदर ग्रेगोरियस है और उनकी जान से सिस्टर एंजेलिना है। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। ये हमारे यूनानी भाई बहन है, ग्रीकी भाई बहन है और ये मसीह में हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। और मैं इनका खास धन्यवाद करना चाहूंगी कि जबकि ये हमारी भाषा को नहीं समझते, फिर भी पूरी परस्तिश व आराधना में इन्होंने खड़े होकर तालियां बजाकर पूरी रोह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना की है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हम पंजाबियों के लिए नहीं है, या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, या सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, परमेश्वर सारे जगत संसार के लिए। हालेलुया। लूकास 10 का लूका 10 बाब, कितने लोगों को पढ़ना आता है? पढ़ना आता है आपको? पंजाबी पढ़नी आती है आपको? सच्ची बताइए, क्योंकि मुझे पढ़नी नहीं आती इसलिए मैं पूछ रही हूँ। पढ़नी आती है आपको? मेरी मदद कीजिएगा। सिस्टर जी आपको आती है? हाँ जी आती। राइट, नहीं आती? नहीं आती? ग्रीकी आती है पढ़नी? हाँ जी गूगल कीजिए लूकास 10 का लूका 10 बाब उसके 25 आयत से हम देखना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे एक यीशु मसीह मिसाल देने जा रहे हैं, एक पाराबोली कहते हैं ग्रीकी में। आपने निकाल दिया गूगल में से? निकाला गूगल? हाँ जी। किस चीज की है ये? क्या लिखा है? टाइटल क्या है इसका? जब हमारे पिता आज आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आप 18 के हो गए हैं। अभी आपने पूरे जोर से करना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हैं, पूरे ताकत के साथ। अच्छा जी, ये आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। लूकास 10 का 27 così me ne ho titolo si paraboli. Το τίτλο. Ο Ορμητικός πειράζει τον Ιησού με το πρόσχημα της αιώνιας ζωής. Και ο καλός Σαμαρίτης που είναι? Ο καλός Σαμαρίτης της ΔΕΕ. Και πάμε πώς? Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη στους 30 Λουκάς. Παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Εγώ την έχω στο 25. यानी कि कैसे कहते हैं इसे उर्दू में जी? एक सामने की तफसीर। कैसे? एक सामने की तफसीर। नेक सामने यानी कि अच्छे सामने की तफसीर। खुदा यीशु मसीह ने हमसे कुछ बात करने जा रहे हैं और हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि कौन है जी ये अच्छे सामने। कौन से वाले? एक सामने अच्छे वाले। ये किसी और के नहीं, ये किसकी? अच्छे वाले की बात होनी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर में अच्छा कर दे? कितने लोग चाहते हैं? आप बुराई में रहना चाहते हैं? इसलिए आप चाहते हैं परमेश्वर आपको अच्छा कर दे? बहन जी अच्छा होना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि पाप होते रहे, बुराई होती रहे? हाँ जी, कड़वा बोझ बोलते रहे, कड़वी बातें बोलते रहे। हाँ जी, कितने लोग चाहते हैं अच्छे हो जाए, हम अच्छे हो जाए? कुछ लोग चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए अच्छे हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं अपने भाई बहन के लिए अच्छे हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए अच्छे हो जाए। लेकिन आज खुदा चाहते हैं कि आप यीशु जी के लिए अच्छे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे सभी लोग। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हालेलुया। आसपास देखिए कोई बैठा हुआ तो नहीं? अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे हिला के बोलिए बराबर उठ जा। हालेलुया।
हाँ जी, मेरे साथ पढ़िएगा 29 से। एक पंजाबी में पढ़ेंगे, 29 में पढ़िएगा जोर से। और वो जो 14 से भाई अपने भाई सच्चा ठहरावे उसने कहा, फिर कौन है मेरा बंधु? भाई कौन है मेरा? मेरे साथ में रहने वाला कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? कोई मेरी मदद करे। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है हमसे? कि हम परमेश्वर से अपने पूरे जान से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी समझ से प्रेम करें और किसको भी अपनी तरह से प्यार करें। आपके जो साथ वाला है उसे भी अपनी तरह से प्यार करें। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया है कि भाई मेरा पड़ोसी कौन है? मेरे साथ में रहने वाला कौन है? अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएंगे और यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी, क्योंकि हम इस लायक नहीं है, हम इस काबिल नहीं है खुदा उनके सुनासनी। हमारे हाथों से, हमारे लबों से, हमारे मुंह से ऐसी कई सारी बातें हुई हैं जो गुनाहगार हमें कर देती हैं, जो हमें पापी कर देती हैं। लेकिन परमेश्वर जी, ये आपका प्रेम है, ये आपका प्यार है, ये आपका अनुग्रह है कि आज हम आपकी हजूरी में आए हैं ताकि हम आपकी मीठे मीठे बातें सुन सके और अपने जीवन को अच्छा कर सके, क्योंकि आपके वचन में ये ताकत, ये कुव्वत पाई जाती है पिता परमेश्वर जी। ओ खुदा, तेरी आवाज आके शोलों को, याबानों को कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारी जिंदगी में कुछ नया होने जा रहा है। और जितने भी हमारी जिंदगी में मुश्किलातें थी, जितने भी पाप थे, जितनी भी बुराइयां थी, परमेश्वर सभी चीजों को लेंगे और हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए तब्दील करने जा रहे हैं। अब खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम होंगे शानदार। और यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा के सुना से, क्योंकि आपने आज के दिन को हमारी खुशियों का दिन ठहरा दिया है। आपने हमारे आज के दिन को खुदा हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत का दिन ठहरा दिया। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा के सुना से, आपकी तारीफ करते हैं, आपके जैसा और कोई नहीं। ये सब कुछ बात कर पा रहा था आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। करते हैं मेरे साथ पढ़िएगा। बहुत देर के बाद जो भाई हमारी कलीसिया में आए हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। आपके लिए और आपके लिए भी, क्योंकि हम आपके लिए दुआएं करते थे और खुदा हम आपको लेकर आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। खुश होने की बात नहीं है, ये बात ये इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको याद हो, क्योंकि आप अगले हफ्ते क्या करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बहुत ही खास और स्पेशल सवाल, जितने लोग पंजाबी हैं, कितने लोग पंजाबी हैं? पंजाबी हैं? एक ही सवाल है, कितने लोग जानते हैं? मैं एक नाम लेने जा रही हूँ, बहुत ही जानी मानी हस्ती है। शायद आपको पता हो, आपको ना पता हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई मुझे आके बोले भाई सानू तारी भाषा का समझ नहीं लगी, मजा नहीं आया। शाहरुख खान का पता है सारे? नाम पता है? मैं तो नाम कभी भी पंजाबी नहीं बोलते सुनिया, तो फिर आपको भी मेरी सारी भाषा क्या समझ आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुश होके कहिए, आज मेरी खुशियों का दिन है। जैसे आइए देखते हैं लूका 10 उसकी 29 से। लूका देखा कुशिंगा। मगर उसने अपने पैर रास्ता ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, अभी कोई आए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास? कितने लोगों ने सुना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? आपने सुना है जी? यहाँ पे कितनी देर से रहते हैं? आपने सुना है खुदा यीशु मसीह के बारे में? हर पास का को हाँ जी, क्रिसमस संडे भी लोग कहते हैं, कलीसिया में जाते हैं, हाँ जी, क्रिस्टोइया ना होता है। किसी ने तो सुना होगा कि खुदा यीशु मसीह है। किसी को तो पता होगा कि वो सलीब पे चले थे, उन्होंने दुख उठाया। किसी ने तो सुना होगा कि हमारे पापों के खातिर, ऐसा हमने सुन रखा है कि हमारे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह सूली चढ़ाए गए, मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और वही खुदा यीशु मसीह से कोई सवाल पूछने जा रहे हैं, लेकिन वो अच्छे मन से भी, वो वैसे ही देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या ये सच में क्या नहीं है?
क्या ये सच में परमेश्वर की ओर से है? क्या ये सच में समझते हैं इन बातों को जो ये कहते हैं? और वो एक सवाल लेकर आए हैं। वो सवाल कौन सा है? अभी पढ़ा था सिटी ने पंजाबी में, अभी माची की ड्यूटी और मेरा पड़ोसी कौन है? क्या पूछ रहे हैं? मेरा गुआंढी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? फिर साथ वाले से पूछिए, आपकी बात तो नहीं होगी। ये वाला साथ वाला तो नहीं है, आप तो नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पड़ोसी कौन है? बहुत आसानी से खुदावंद ने ये हुक्म दे दिया, क्योंकि पड़ोसी से प्यार करते हैं। क्योंकि मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है? क्योंकि हिंदुस्तान के पड़ोस में तो पाकिस्तान है। हाँ जी, क्या है जी? पाकिस्तान। प्रेम करते हैं आप? पूछना साथ वाले से, प्रेम करते हैं आप? हाँ जी। अभी पाकिस्तान के पड़ोस में तो कौन है जी? हिंदुस्तान है। जी। आप प्यार करते हैं जी अपने नहीं करते हैं, गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं करन देती, वो बढ़ गया लेकिन यीशु जी करन देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके जैसे कोई परेशान भाई पूछते हैं कि मेरा पड़ोसी है कौन? सरकार तो करने नहीं देती है, घर वाले तो कहते हैं नहीं अच्छे लोग नहीं है, साथ वाले तो कहते हैं नहीं पता नहीं कैसे हो गए, असि पहली बार जा रहे हैं पाकिस्तानियों की कलीसिया चे, पता नहीं कितना देर होंगे। हाँ जी, पूछते हैं कौन है पड़ोसी? तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्यार करो। कि मेरा पड़ोसी कौन है? बड़ी परेशानी से कोई आया है और पूछ रहा है कौन है? कौन है? क्योंकि ग्रीस के जो पड़ोसी हैं वो तुर्की है, पिछले जगह बस नहीं जितना प्यार बाकी दुनिया के लोग हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से करते उतना ही के प्यार यूनानी तुर्कियों से करते। तो फिर आप समझ जाइए कि बड़े प्यार से खुदा यीशु मसीह ने कह दिया है कि अपने गवर्नमेंट से अपने पड़ोसी से मेरा पड़ोसी कौन है आगे बढ़ेंगे। प्रियादा यीशु ने जवाब में कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था? जवाब में क्या? खुदावंद यीशु मसीह ने उत्तर देना। उत्तर देता। खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया है। हालेलुया। किसको को खुदावंद आज जवाब देने जा रहे हैं। आज आप यहाँ पे आए हैं, आप ऐसे ही नहीं आए, खुदावंद आपको खींच के लेकर आएंगे। ऐसी बात नहीं कि हमने कॉल की, कॉल तो हमने पहले भी की थी, ऐसा कॉल तो हमने पहले भी की थी, लेकिन आज आप आए हैं, आप खुद भी आए, परमेश्वर आपको लेकर आए हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था कि कई सारी सालगिरह थी, कई सारे बर्थडे थे, कई सारी खुशियां मनाई गई, लेकिन आप आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं जी? उत्तर देने जा रहे हैं। उत्तर देने जा रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद मुझसे बात करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए, मैं नहीं जानती कि आप कब से प्रार्थनाओं में हैं, आप कब से खुदा से सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं जानती कि आप कब से परेशानी में हैं, आप कब से दुख तकलीफ में हैं, दुविधा में हैं, लेकिन कोई तो अपने यकीन और ईमान से कहे कि यीशु आज मुझसे बात कर रहे हैं। यीशु आज मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। अब एक आदमी है जो निकला है एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए। कौन सा है शहर का नाम? यरूशलेम है। यरूशलेम से वो निकला है। कितने लोग मसीही यहाँ पे मसीही घराने से, कितने लोग मसीही है, बपतिस्मा लिया हुआ है कितने लोगों ने? ये जो जितने शर्मा रहे हैं जहाँ से हम उठा रहे हैं, आपसे भी खुदा शर्माएंगे, याद रखना। कितने लोग मसीही है? हाँ जी। यरूशलेम का क्या मतलब है? यरूशलेम खुशियों का शहर, यरूशलेम खुदावंद की सलामती का शहर, खुदावंद की शांति का शहर। हाँ जी, वो शहर, वो धरती जो खुदावंद ने प्रॉमिस की हुई है, ये वो धरती है जिसका वादा किया गया है, ये वो जगह है जिसका कभी आपने इंतजार किया था और बड़े टाइम के बाद परमेश्वर आपको उस वादे पे ले गए, उस प्रॉमिस की हुई लैंड तक आपको खुदावंद ने पहुंचा दिया, उस वादे तक पहुंचा दिया जहां पर आप कब से न जाने इंतजार कर रहे थे। आपको ख्वाहिश थी
थी कि मैं अपने करियर में अच्छा कर सकूं, मुझे मेरा घर बन जाए, मेरा कुछ भला हो जाए, और खुदावंद ने आपको दे दिया, आपका एक वादा है। और ऐसा लिखा है कि कोई इंसान उस वादे को छोड़कर कहाँ को जा रहा है जी? यरीको को जा रहा है। यरीको वो पहला शहर है जिसको फतेह किया था इस्राएलियों ने, ताकि वो यरूशलेम में जाए। आपके वादे तक पहुंचने के लिए आप कई सारी राहों से तो गुजरे होंगे ना जी। हिंदुस्तान से यूनान में आने के लिए, ग्रीस में आने के लिए आपने कोई ना कोई सफर तो तय किया होगा, कोई ना कोई मुश्किलातें भी आपने झेली होगी, देखी होगी, परेशानियां देखी होगी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना कर सके और लोग शिफा पाए, चंगाई पाए, सारा कुछ अच्छा हो। आप चाहते हैं कि आप वर्शिप कर सके और कई सारे लोगों को परमेश्वर का आत्मा मिले, परमेश्वर के मसा में उनको जगह मिले, परमेश्वर की उपस्थिति का और अनुग्रह का उनको एक्सपीरियंस हो। और आपने कई सतर्क करने के बाद आप इस लेवल पर पहुंचे। लेकिन लिखा है कि वादे की धरती से कोई वापस वहां कोई लौट रहा था जहां से वो गुजर के आए थे। कई बार परमेश्वर आपको निकालते हैं आपकी बुराइयों से, आपके पापों से, और आप ले देके दोबारा उन्हीं राहों पे चलने लग जाते हैं। और क्या हुआ था जी फिर? ऐसा कैसे हो जाता है जब हम अचानक से खुदावंद के वादे से निकल के कहीं और को निकल जाते हैं, कहीं और को चले जाते हैं, तो क्या होता है जी? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। क्या हुआ उसके बाद? वो क्या हुआ जी? डाकुओं में घिर गया। डाकू मर गए उसे जी। हाँ जी। और फिर उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी जी, और मुंह छोड़कर चले गए। उसे कैसे छोड़कर? मुंह छोड़ कैसे छोड़कर? क्या मतलब है इस बात का? ना मरिया ना जख्मी। ना मरा है ना जीता है, बीच वाला कोई हिस्सा है, उसका कोई बीच वाली हालत है। हाँ जी। ना ही वो जिंदा हो, हो सकता है उसे होश ना हो, और ना ही वो मरा हुआ है। कहीं तो वो बीच में है, कहीं वो बीच में है। ना ही वो पूरी तरह से खुश हो सकता है, ना ही वो अपने आंसू बहा सकता है, वो कहीं बीच में है। आधे में है जी, आधे में 100 का आधा 50 है, 50 है, पैनी का है। हाँ जी। साल में कितने महीने होते हैं? कितने? 2 बेटा होते हैं। अनाए तो एक साल में कितने महीने? 12। और 12 का आधा कितना हुआ जी? अब कौन सा महीना है जी? कौन सा है जी? 6वां महीना चल रहा है। तो हो सकता है आपका आधा साल शैतान ने यूं ही शैतान आपके पीछे पड़ गया हो सकता है आपको लूट लिया गया हो सकता है परेशानी में हो सकता है कि आपने परमेश्वर के हजूर में इस साल को रखा था कि इस साल तो मैं अपने वादे को रिसीव करके रहूंगा, इस साल तो मेरा साल है, इस साल तो मेरे साथ कोई भलाई होने जा रही है। लेकिन आधा साल गुजर गया है और अब तक आपकी भलाई नहीं हुई। अब तक आपको शांति नहीं मिली, अब तक आपने जो खुदावंद से दुआ मांगी थी उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन हमने अभी क्या आपने अभी कहा है कि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह मुझे जवाब, मुझे उत्तर दे रहे हैं। आज का दिन खुदावंद यीशु मसीह मेरे हर एक सवाल का जवाब मुझे दे रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरा आधा साल वेस्ट कर दिया हो शैतान ने, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में कि शैतान आता है टू स्टील, किल एंड टू डिस्ट्रॉय। वो चुराने के लिए, तबाह करने के लिए, आपको वेस्ट करने के लिए और मारने के लिए आता है। और अगर वो आपको मार नहीं सकता है बिल्कुल मुआ करके चला जाता है। अब मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से क्या करूं, क्योंकि मेरे पास तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन मेरा बिजनेस चला नहीं, मैं अधूरा हो गया हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था लेकिन अब मैं नई नौकरी ढूंढने पे उतर आया हूँ। मैंने अपने कागजात जमा किए थे लेकिन मेरे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, फिंगरप्रिंट आ गए तो मेरी
चल रहा, मैं अधूरा हो गया हूँ। हालेलुया। ये बहुत ही खास बात है लेकिन हमारे प्रभु की। हालेलुया। कोई तो जोर से कहे हालेलुया। प्रभु जब भी आपसे बात करेंगे और आपकी जिंदगी में कुछ करने जा रहे हैं तो परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें कहाँ होना चाहिए था। तुम 18 साल के हो तो तुम्हारा लाइसेंस किधर है, तुम्हारी गाड़ी किधर है, तुम्हारी डिग्री किधर है, तुम्हारा घर किधर है। तुम 25 साल के हो गए हो तो तुम्हारा घर किधर है, तुम्हारा रिश्ता कहाँ है, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, तुम्हारा बैंक बैलेंस ठीक नहीं जा रहा, आप लोग बच्चों के बाप हो गए हैं तो भी आपका बड़े वाला बिजनेस कहाँ है, अभी आपकी जॉब कहाँ है, आपके बच्चे कौन से स्कूल में। खुदावा ने बेवा से पूछा था कि तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। तो अगर मैं अधमुआ भी पड़ा हुआ हूँ, अगर मेरा आधा साल वेस्ट भी हो गया है तो आज अभी और इसी वक्त अगर मैं परमेश्वर की हजूरी में वो दे दूंगा तो जिस तरह से खुदावन ने मछलियों को और रोटियों को मल्टीप्लाई कर दिया था उसी तरह से खुदावन कुछ ऐसा करने जा रहा है मेरे जीवन में कि मेरे पानी का सर कुछ ऐसा भीगेगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि शैतान ने मेरे टाइम को वेस्ट किया है। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से शैतान ने मुझे तोड़ने की कोशिश की है, मुझे परेशान करने की कोशिश की है। कोई तो जोर से कहे हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, कुछ करने जा रहे हैं खुदावन सभी लोगों के साथ जिनको शैतान ने जिनका ईमान अधूरा कर दिया है। ऐसे कई सारे लोग हैं, हो सकता है आपके साथ वाले के दोनों हाथ बराबर है, ठीक है, टांगे भी ठीक है, बात भी हो रही है, एक के पता नहीं चल रहा कि उनके मन की हालत कैसी है, लेकिन शैतान कुछ ऐसा कर देता है कि वो आपके पास आता है और आपके कानों में वो कई सारी बातें आपसे कर जाता है और आपके विश्वास को छीन लेता है, मारता है आपके विश्वास को, आपके विश्वास को वो उतार के ले जाता है। क्यों करता है शैतान ऐसा? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है। अगर आपका विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर को ना ही चढ़ावा चाहिए, ना ही पैसा चाहिए, ना ही दौलत चाहिए, परमेश्वर को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका विश्वास। क्योंकि विश्वासी के लिए हर एक चीज मुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान आता और हो सकता है कि इस वक्त मैं आपको देख रही हूँ और फिजिकली आपको कोई चोटें नहीं लगी, लेकिन शैतान ने आपकी रूह पे कुछ ऐसे वार किए हुए हैं और वक्त की धारा कुछ ऐसी चली है जिस तरह से खुदा यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे उसी तरह से आपकी रूह को कोड़े मारे गए हैं। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं हमारे लिए, आइए हम देखेंगे। इत्तेफाकन एक काहिन उसी रात से जा रहा था अब मैं अधमरा हूँ प्रियदायना, और इत्तेफाक से उसी राह से कोई कौन जा रहा है जी? इत्तेफाकन एक काहिन उसी रात से जा रहा था, यानी कि और उसे देखकर ऐसे बोले जैसे कोई पंडित जी जा रहे हैं या कोई बहुत बड़े बाबा ज्ञानी, कोई बहुत ही ज्ञानी शख्स वहां से गुजर रहे हैं। धर्मी, हाँ जी, कोई धर्मी शख्स वहां से गुजर रहे हैं। उन्होंने क्या किया जी? इत्तेफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। धर्मी पुरुष ने किसी को अधमरा वहां पे गिरा हुआ पाया है और क्या हुआ जी? उसे देखकर चला गया, छोड़ दिया उसने। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश करते हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा धर्म के काम करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपके जो अंदर है, आपके अंदर की हालत वो ठीक नहीं हो पा रही है, आपका विश्वास दोबारा से रिस्टोर नहीं हो पा रहा है। क्या होता है आगे बढ़ेगी जी? इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह से कोई और धर्मी पुरुष वहां पे आए। लावी वो लोग होते थे जो परमेश्वर के घर की साफ सफाई, उसकी सजावट, ये सारी चीजें वो किया करते थे, खाने की तैयारी, लंगर, ये सारी चीजें वो किया करते थे। ऐसे बोले जैसे अंग्रेज होते थे, बहुत धर्मी, बहुत ज्ञानी, वो भी आसपास से आए हैं। और क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? लाकर चले गए। छोड़कर चले गए।
देखा दूर से और चले गए, दूर हो गए। इस दुनिया के जितने भी आप समझते हैं बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे अपने दिल को के हाल को सुनाने के लिए, चाहे आपको कोई चोट नहीं लगी, लेकिन अगर आप अपने मन की चोट को बताने के लिए जाएंगे, जितने भी लोग हैं वो सुनेंगे और निकल जाएंगे। दूर कर देंगे। किसी को किसी भी टूटे दिल से, टूटे हौसले से, टूटे ईमान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके साथ जितने भी यहाँ पे सारे मेरी उम्र से बड़े या छोटे जितने भी समझ रखने वाले लोग हैं, वो सभी एक कहावत को जानते हैं कि उठते सूरज को ही सब सलाम करते हैं ना जी। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक हेलो हाय कैशू ओला काला, लेकिन अब जिस पल आप गिर जाएंगे, जिस पल आप मुश्किल में होंगे, तो कोई नहीं पूछेगा, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतराकर चला गया, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। कौन आया जी? सामरी आ गया है। जितने भी लोग मसीही हैं, सामरी लोग अच्छे लोग माने जाते थे? नहीं, अच्छे लोग नहीं माने जाते थे, कि वो लोग माने जाते थे जिससे दूर रहा जाए, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत धर्मी हैं। जो दूसरे कौम के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं पता, इससे दूर रहा करो, ऐसा उनका माइंड था, ऐसे उनकी सोच थी। एक सामरी आया है जिसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सामरियों से तो बात करना भी अलाउड नहीं था, पाप होता था, बुरा माना जाता था बात करना, और मदद करना या मदद लेना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने क्या किया है जी? लेकिन एक सामने सफर करते करते वहां निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। आराम से प्रियदा से रखो करिएगा। उसने उसे देखा प्रियदा को, लेकिन एक सामने सफर करते करते वहां निकला। कोई है जिसे मुझे उम्मीद नहीं है, वो सफर में है, और सफर करते करते क्या किया उसने? वहां निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया, और उसे देखकर उसने तरस खाया। तरस खाया। उसने क्या किया जी? तरस खाया। उससे पहले क्या किया है? देखा। उसे देखा है। उसने देखा है। कोई तो कहे यीशु ने मुझे देखा है। ओ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। पूरी यकीन और ईमान से कहें कि यीशु ने मुझे देखा है। और बाइबल ने लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने देखा कि नूर क्या है जी? अच्छा है। और खुदा ने देखा कि तारे भी अच्छे हैं। तो जिस पे मेरी प्रभु की नजर चली जाती है वो क्या हो जाते हैं जी? अच्छे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? अच्छे हो जाते हैं। कोई तो कहे यीशु ने मुझे देखा है। अब सिर्फ देखा ही नहीं है, बाइबल में आगे लिखा है कि और क्या हुआ है जी? और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाया। इससे पहले जाइए। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, उस जगह पे आया है, वो भी कतराकर उसे देखकर कतराकर चला गया। मेरे साथ प्रियदर्शी आयत को पढ़िएगा। कोई लेकिन एक सामने सफर करते करते वहां एक निकला सामने सफर कर रहा है, वहां पे आ रहा है, और आगे और उसे देखकर उसने तरस खाया। और उसने उससे क्या किया जी? और जिसे मेरा यीशु देख लेता है वो अच्छा हो जाता है, लेकिन सिर्फ देखा ही नहीं है, देखकर तरस खाया है। खुदावंद ने करम जे तू नजर करम की पावे ते खुली मेरी हालेलुया। जे तू नजर करम की पावे ते खुली मेरी अगर खुदावंद ने मुझ पर नजर कर दी है और मुझ पर रहम कर दिया है, तो वो रहम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो रहम मेरे पूरे घराने के लिए है, वो मेरे माँ बाप के लिए भी है, वो मेरे भाई बहनों के लिए भी है, वो मेरे हस्बैंड के लिए
इसहाक और याकूब का खुदा बड़ी कुदरत वाला है। मेरा ही नहीं, लेकिन वो मेरी औलाद का भी खुदा है। लेकिन उसका पसंद सिर्फ वहां तक नहीं रहता, क्योंकि वो मेरी औलाद की थी। औलाद का खुदा है और बाइबल में लिखा है कि मेरा खुदा कभी चेंज नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। और वो जो काम खुदावन पहले किया करता था वो आज भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को क्लेम करेंगे, उसके अनुग्रह को क्लेम करेंगे अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में। वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, बल्कि आपकी सारी की सारी ब्लड लाइन के लिए, आपके आने वाली जनरेशंस के लिए। वो आप कितना भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह कभी मुकता नहीं। हालेलुया। हमारे साथ नाम की तरफ देखो, तुम गिन सकते हो? नहीं बाइबल में लिखा है, वेद को देखो, कोई गिन सकता है? मैं आपकी कौम को, आपकी औलाद को आसमान के मालिक और समुद्र की मालिक कर रहे हैं। रेत की मानद कर दूंगा। आज हम किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, आप जानते नहीं हैं कि उनकी जिंदगी में यीशु जी ने। और आज हम सिर्फ उनके लिए खुशी नहीं मना रहे, उनकी पूरी जिंदगी के लिए, उनके आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का परमेश्वर है। हालेलुया। उसने मुझे देखा है और उसने मुझ पर 10 खाया, कोई तो कहे यीशु ने मुझ पर 10 खाया, यीशु ने मुझ पर 10 खाया। किसी और ने नहीं, कोई और इतना तरस नहीं खा सकता था। लोग मुझे देख के कतरा देते थे। लोग तो कहते थे ये तो कर्जों में फंसे हुए हैं, ये तो नशों में फंसे हुए हैं, ये तो ड्रग्स में फंसे हुए हैं, ये तो औरतों में लड़कों में फंसे हुए हैं, इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते थे कि अब तो ये खत्म हो गए। देख कर दूर से देखकर अंदाजा लगा लेते लोग, नहीं इनसे नहीं संगति करनी हमने, ये लोग अच्छे नहीं हैं। दूर से देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि अभी इनका कुछ नहीं हो सकता। जिनका ये दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते, मेरा प्रभु उनके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो पत्थर कारीगरों ने ठुकरा दिया था, उसी पत्थर पे खुदावंद अपने घर को कायम करते हैं। हालेलुया। जिस तरह से लोगों ने आपको ठुकराया है, लोगों ने आपके बारे में बुरा कहा है, लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, लोगों ने आपको मिसजज किया है, खुदावंद आपकी इसी जिंदगी में कि आंखों के सामने आपकी हर एक चीज को रिस्टोर करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे रिस्टोर? 37 को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे 34 को धीरे धीरे पढ़िएगा। और उसके पास आकर उसके जख्मों और को उसको क्या किया? उसके पास आकर मुझे देखा नहीं है, सिर्फ उसको मुझ पे दया नहीं आई है, लेकिन उसने क्या किया थी? और उसके पास आकर उसके जख्मों को उसके जख्मों को उसके पास आकर उसके पास आकर कोल आके कोई तो कहे खुदा ने उन लोगों के मेरी दुआ सुनी है। हालेलुया। कई लोगों से बोला नहीं जा रहा है क्योंकि कई लोगों ने अभी तक प्रार्थना नहीं की। कई लोगों से बोला नहीं जा रहा है कि जब कुछ मांगा है तो क्या बोले, कैसे सुनेंगे परमेश्वर। आज हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि खुदावन सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि आपके सभी के घराने के स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू के लिए, क्योंकि आज हम एक जन्मदिन मना रहे हैं। और हमने खास ब्रदर ग्रेगोरिश को और एंजेलिना को इनवाइट किया इस वजह से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था तकरीबन 10 साल पहले इनकी फैमिली और हम इटली गए थे। और कितनी खूबसूरत बात है कि इनकी फैमिली में भी 3 बच्चे, हमारी फैमिली में 3 बच्चे। और 10 साल पहले हम छोटे छोटे थे, परमेश्वर तब से हमें यूज करते थे और आज भी हमें यूज करते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, उस तरह से ब्रदर रिवर पे और इस कलीसिया के तमाम बच्चों पे, तमाम नौजवानों पे खुदावंद का अनुग्रह होगा, खुदावंद का मसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते होंगे इन्होंने कैसे बर्थडे चर्च में रख दिया। लोग तो पार्टियों के लिए जाते हैं कि
रेस्टोरेंट में जाते हैं जी, क्लबों में जाते हैं, पता चलता है अच्छे से बर्थडे वाले दुनिया वाले ऐसे ही करते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसा है कि हम जो प्रभु को मानने वाले हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इतना कीमती मानते हैं कि हमारी हर एक खुशियाँ परमेश्वर की हजूरी में होती हैं। हम आने वाली नस्ल को इतना कीमती जानते हैं कि हमें पता है कि ये वो तारे हैं जिनका वादा हमसे किया गया था, ये वो रेत है जिसके लिए हमसे बातें की गई थी। ये दुनिया की रंगरलियों में जाने के लिए नहीं है, कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए है, परमेश्वर के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए है। जो जनरेशंस जो मसीही घराने के बच्चे होते हैं वो खुदा की तारीफ के लिए होते हैं। हालेलुया। तेजी से वो मेरे पास आया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। उसके जख्मों को क्या लगाया है? तेल और मैं। क्या लगाया है जी? तेल और मैं। इन दोनों में एक बात है जो कॉमन है, तेल में भी मैं है। वैसे देखा जाए दोनों अलग अलग हैं, दोनों के इस्तेमाल अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है। इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है? जिन चीजों को क्या किया जाता है जी? निचोड़ा जाता है। कैसे निचोड़ने के लिए प्रेशर डालना पड़ता है। हाँ जी, प्रेशर डालना पड़ता है। कई सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें अनॉइंटिंग मिले, कई सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें परमेश्वर का ऐसा मसा मिले, लेकिन जब तक आप प्रेशर में नहीं आएंगे तब तक ऑयल कैसे निकलेगा? हालेलुया। हालेलुया। जब तक अंगूरों के ऊपर, जितने लोग खोड़ियों में आपने देखा होगा या गए होंगे या जमीनों का देखा होगा, जिनके मालिक हो रहे हो सकता है आपने कुछ वीडियोस देखी हो, जब तक अंगूरों के ऊपर पैरों से दबाते नहीं है तब तक उनके अंदर से वो सारा रस नहीं निकलता। बाइबल में लिखा है कि अच्छा हुआ कि मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे कामों को जान सकूं। क्योंकि सुन रखा था मैंने सुना हुआ था कि परमेश्वर बड़े काम करते हैं, मैंने सुना हुआ था कि परमेश्वर पापियों के उद्धार के लिए आए हैं, लेकिन जब तक मेरी खुद जिंदगी में मैंने वो सारी मुसीबतों को नहीं देखा, मैं समझ नहीं सका कि इस वचन का क्या मतलब है। मैंने सुना तो था कि 40 रोज के बाद शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को सताया था, उन्हें आजमाया था, लेकिन जब तक शैतान ने मुझे नहीं आजमाया मुझे पता नहीं चला। अच्छा हुआ कि मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे अहकामों को मैंने जान लिया है, मैंने पहचान लिया है कि परमेश्वर भले न्याय के बढ़ते हुए तेजी से, लेकिन एक सामने सफर करते करते वहां और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया। अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गए। हो सकता है कि आपके खुद में हो सकता है आप सोचते हो कि मैं अपने करियर में कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मेरे अंदर दम नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जब परमेश्वर की नजर आप पे पड़ जाती है, जब परमेश्वर खुद आ जाता है आपके हाल को पूछने के लिए, तो खुद ही आपको वो तेरे वास्ते करेगा। शैतान खुदा यीशु मसीह से कहता है तो आपको यहाँ से गिरा दे और फरिश्ते आगे पीछे उठा लेंगे। जब खुदा की नजर आप पे हो जाती है, बाइबल में लिखा है कि फरिश्ते इंतजार में रहते हैं कि कब खुदावन का मुंह खुले और कोई बात निकले और खुदावन के फरिश्ते उस बात को पूरा करके। जब वो वक्त आ जाता है कि खुदा की नजर हम पे हो जाती है, तो खुदा के फरिश्ते भी हमारी मदद करने लग जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तेजी से। और उसकी खबरगिरी की, अपने जानवर पर उसको सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। ओ मेरी खबरगिरी की, जब मैंने कोई ना पूछे ओ आगे पूछना मेरा हर मुश्किल दे विच मेरा, हर मुश्किल दे विच मेरा। सब बढ़ेंगे आगे। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भिटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। एक दिन उसने खबरगिरी की, साथ में लेके गए रहे और अगले दिन कितने पैसे दिए?
2 दिन आती है। 2 दिनों का खर्चा होता है, 2 दिनों का खर्चा होता है। और कहा कि ध्यान रखो, जो भी एक्स्ट्रा होगा देख लेंगे। हाँ जी, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकों में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? मेरी बात सुनिए बॉस, कितने लोग गहराई में जाना चाहते हैं खुदा के कलाम में? यकीन है आपको हैंडल कर पाएंगे आप सच को? तैयार है आप लोग? हालेलुया। एक दिन सामरी जो है वो उसके साथ रहा है। कितने दिन हुए? एक दिन। साल का किराया दिया 2 दिनों का, टोटल कितने दिन हुए? 3 दिन हुए जी। और खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस हैकल को तुम इस हैकल को तुम जो चाहे कर लो, तुम गिरा दो इस हैकल को और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और मैं 3 दिन में तीसरे दिन उसे खड़ा कर दूंगा। कोई तो अपने कदमों पे खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसा करने जा रहे हैं आपके साथ, कुछ ऐसी भलाई करने जा रहे हैं कि जिस तरह से शैतान ने आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको मरोड़ने की कोशिश की, आपको गिराने की कोशिश की, आपके टाइम को वेस्ट करने की कोशिश की, जितनी भी बुराई आपके साथ करने की कोशिश क्यों ना की हो, आज कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपकी जिंदगी में एक तीसरा दिन होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया, यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। एक और गहराई में जाने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? अपने कदमों पे खड़े हो जाएगा। हालेलुया। हमने शुरू में क्या कहा था जी? सिस्टर जी क्या टाइटल था इसका? अच्छा सामरी। अच्छा सामरी, यही बोला था, बुरा तो नहीं बोला था, आपको याद होगा। अच्छा नहीं बोला था? अच्छा, नेक सामरी, कार्लोस सामरी भी बोला था जी? कार्लोस बोला था, ठीक है बॉस, कार्लोस बोला, कार्लोस बोला। बाइबल में तो लिखा है कि कोई नहीं है अच्छा, एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा, एक भी नहीं, सिवाय जिसके बारे में लिखा है कि वो कुछ चरवाहे होते हैं जो बुरे होते हैं, लेकिन एक और चरवाहे की मिसाल है जो कौन सा है जी? कौन सा चरवाहा है जी? वो अच्छा चरवाहा है। तो जहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं, वहाँ पे अगर कोई एक अच्छा है तो वो कोई नहीं है सिवाय मेरे यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बंद करके अपने हाथ को उठाइए खुदा की हजूरी में। वो यीशु लॉर्ड, वो जो मेरी खबर ले दे रहा है वो कोई और नहीं, वो मेरा यीशु है। और यीशु लॉर्ड, अपने आंखों को बंद कीजिएगा। अपने कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों का भला हो? कोई है जो बुरा चाहता है जी? नहीं। कोई है जो बुरा चाहता है? कोई ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता जी। तो अपनी आंखों को बंद कीजिएगा हमारे साथ, अपनी आंखों को बंद कीजिए क्योंकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आसपास मत देखिए, सभी मामला सभी आंखें बंद कर रहे हैं अपने। आप अपने आप को देखिए, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठा लीजिए और ये स्ट्री छोड़ दीजिए अपने आप को, अपने हाथों को उठा लीजिए इस तलेरी के साथ हालेलुया। अपने हाथों को उठा लीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितना समय वो अपने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे थे उतनी देर परमेश्वर की सभी जगहों में उन्हें पते दे रहे थे। और यस लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कोई भी मैदान नहीं है आपकी जिंदगी में जिसमें मेरे यीशु आपको पते ना दे सके। और यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शुक्र कर रहे थे क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ है। जब कोई और हमारे कोई खबर नहीं लेता है, जब कोई और हमारे बारे में कुछ पूछता नहीं है, जब हमारे यीशु जी आकर हमारी खबर लेते हैं, जब हमारे यीशु जी आकर हमारे पूछते हैं, और वो सिर्फ देखते ही नहीं है, वो रहम कर लेते हैं हमारे ऊपर। कितने महान है, कितने भले हैं। जब किसी ने मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा, मेरे यीशु जी ने मेरे लिए पूछा। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया।
Yes.